नमस्कार, समय नाम है आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ और सिर्फ पंडित जी को बुलाते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी पंडित जी ही आते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि सिर्फ पंडित जी से ही क्यों पूजन करवाना चाहिए, तो विशेष विधि के साथ में पंडित जी से ही क्यों। तो चलिए ये सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे गोकुल देव नंदन जी महाराज जी से, जो हमारे साथ पंडित जी आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये जो कर्मकांड कराए जाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। देखिए, कर्मकांड हमारे जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है जी, उसके लिए किया जाता है। कर्मकांड मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, फल प्राप्ति के लिए होता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी कर्मकांड किया जाता है जी। जो भी कोई सांसारिक जीव कर्म करता है उस कर्म के द्वारा उसे फल की प्राप्ति होती है, वही कर्मकांड हम अर्थ मानते हैं। ठाकुर भगवान से कुछ प्रार्थना होती है, हर जीव की अभिलाषाएं होती हैं कि भगवान की ये पूजा करने से, अभिषेक करने से, साधना करने से क्या फल की प्राप्ति हो। तो उसी प्रकार हम कर्मकांड करते हैं कि किसी का लक्ष्य होता है कि व्यापार में या उन्नति में किसी मार्ग में कोई दिक्कत आती है, तब ब्राह्मणों के द्वारा कुछ भी अभिषेक, आराधना, माँ भगवती की आराधना की जाती है। तो उसी के द्वारा जो वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म के फलस्वरूप उस जीव को अपने ग्रहों के द्वारा फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को रिझाने के लिए एक साधना भगवान की जो बताई गई उसके लिए कर्मकांड किया जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग लक्ष्य के लिए सिर्फ भगवान को याद करते हैं, वैसे भगवान को याद नहीं करते हैं। देखिए, वो लोभी व्यक्ति भी होते हैं जी, जिनके अंदर कोई लोभ होता है कि केवल काम से भगवान से प्रेम करते हैं। पर जैसे कथाएं होती हैं, अभिषेक होते हैं, पूजन होती है, साधना होती है, तो ये सारे जो भी कर्म हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और कर्म कांड में श्रद्धा और विश्वास भी हमारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने अभिषेक कराया, अभिषेक कराने के बाद मानो कि उसका कार्य नहीं हुआ जी, तो वह फिर अभिषेक नहीं कराएगा और कहेगा कि नहीं, अब चलो हनुमान जी की आराधना कर लेते हैं। हनुमान जी से काम नहीं होगा तो राम जी की आराधना कर लेंगे, राम जी से काम नहीं हुआ तो बोले भैरू जी की आराधना कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि उसमें ब्राह्मणों की क्यों आवश्यकता होती है, तो ब्राह्मण देवता ही कर्मकांड, वेद जो होते हैं, वेद भगवान कहा जाता है। वेद मंत्रों के द्वारा ही, जब मूर्ति में मंत्र ब्राह्मण बोलेंगे तो ब्राह्मणों के द्वारा ही भगवान आते हैं मंत्रों के द्वारा, और मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हीं से भगवान का आवाहन भी होता है और उन्हीं से भगवान का विसर्जन भी होता है। इसलिए हर जगह ब्राह्मण की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना पंडित जी के कोई भी कर्म आपका सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान वही है। और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, स्वयं ठाकुर जी ब्राह्मण और गौ माता की रक्षा के लिए ही धराधाम पर प्रकट होकर के आए। इसलिए पहली बात तो ब्राह्मणों की यह आवश्यकता है, क्योंकि एक जैसे सर होते हैं स्कूल में जी, तो सर ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्रॉपर अनाराम ABCD तो माता पिता भी बच्चों को सिखा सकते हैं घर पे, पर जो स्कूल में होगा वो घर पे होने वाला नहीं। उसी प्रकार भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए आप अभिषेक कर रहे हैं, किस भगवान को क्या चढ़ाना है, कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करना है, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है। इसका अध्ययन ब्राह्मण गुरुकुल में जाकर कई दिनों तक तपस्या करते हैं, फिर गायत्री की उपासना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन कराते हैं, फिर उसी को यजमान से कराते हैं। और यजमान के द्वारा फिर जो किया गया पुण्य होता है, कर्म होता है, जिसको हम कर्म कांड कह रहे हैं, वह फल उस भक्त को, उस यजमान को प्राप्त होता है। जी, भक्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो भक्त और भोगी में क्या अंतर होता है। देखिए, भक्त और भोगी में दो व्यक्ति हो गए। एक भक्त है जो निष्काम को भगवान की आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाई, माला पहनाई, लेकिन भगवान से कोई कामना नहीं है जी, कि मैंने आपको ये लड्डू अर्पित किए तो आप मुझे कुछ दो।
लेकिन भोगी व्यक्ति जो है वह कुछ न कुछ उसकी इच्छाएं होगी परमात्मा से कि मैं भगवान आपको 1.25 किलो ये लड्डू चढ़ा रहा हूँ तो आप मेरा ये कार्य कर दो या वो काम कर दो। तो इन दोनों चीज़ों में यदि भगवान को कोई सबसे ज़्यादा पसंद आएगा जी। तो वो आएगा निष्काम भक्त, क्योंकि भोगी व्यक्ति पे भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अपने कार्य के लिए कर रहा है। बिल्कुल। भगवान उसे वस्तु दे सकते हैं लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो वस्तु कोई भगवान से मांग रहा है और उसके प्रारब्ध में नहीं है तो भी भगवान की कृपा से उसे प्राप्त होगी भोगी व्यक्ति को। लेकिन ये तो वो चाहे कि भगवान का दर्शन हो जाए, जैसे इस कलयुग में भी कई भक्तों को दर्शन हुआ। मीराबाई स्वयं सोसरी परमात्मा का दर्शन किया जी। वो भक्त हैं, उन्होंने केवल एक ही चीज़ भगवान से भगवान को मांगा, ना कि भगवान से वस्तुओं को मांगा। तो यदि हम भी भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी सी निष्काम भक्ति करनी चाहिए जिसमें कामना नहीं हो। भोगी व्यक्ति की तरह हम भक्ति करेंगे तो वस्तुएं तो मिलेगी लेकिन शायद भगवान नहीं मिले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैसे कि आज का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर मोक्ष की कामना बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों को मोक्ष मिल सके? देखिए, मोक्ष प्राप्ति का सरल सादा कोई उपाय है तो वो भगवान नाम है जी। भगवान की आराधना है। जितना आप भगवान का जप करेंगे, भजन करेंगे, उससे संयम की प्राप्ति होगी। भगवान के भक्त बन करके यदि हम रहेंगे तो भक्ति से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सरल साधा सा कोई उपाय है, क्योंकि आज के दौर में बड़ी बड़ी साधनाएं तो जीव नहीं कर सकता है। अगर हम किसी से कहें कि भैया आप 7 घंटे 8 घंटे बैठ करके मंत्र का जाप करो, तो व्यस्तताओं में व्यक्ति 8 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकता। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल भी संभव नहीं जी। पर यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह निष्काम भाव से केवल भगवान का नाम जप ले। कोई ऐसे 3 मंत्र बताइए जिससे लोगों को समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए, सबसे पहला मंत्र तो सबसे सरल सा अगर कोई नाम है तो राम जी। आप राम राम का सुमिरन कर लो। और श्री कृष्ण, ये भी साधारण मंत्र है। या शिवाय नमः, क्योंकि ओम नमः शिवाय सभी को बोलने के लिए वर्जित शिव पुराण में आता है। केवल ब्राह्मण ही ओम नमः शिव ओम लगा सकते हैं क्योंकि वे जनेऊ धारण करते हैं। बाकी सबके लिए शिवाय नमः बताया गया है, तो आप शिवाय नमः का जप करिए। या और साधारण राम राम, राम से बड़ा तो राम का नाम है तो राम राम बोलिए। या राधा राधा नाम का उच्चारण करिए। ये ऐसे पवित्र नाम है जो सदैव आप खाते पीते सोते हुए किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। जब अगर कोई मंत्र का जप कर रहे हैं जी। तो आपको नियम की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम लेने के लिए किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले सकते हैं। जी, कलयुग शुरू हो गया है तो कलयुग में कथा कराने का क्या महत्व होता है? देखिए, कथा का महत्व तो वैसे चारों युगों से है जी। लेकिन इस कलिकाल में भी अगर देखा जाए तो कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कथा, सबसे पहली बात हम जानें कथा के बारे में, तो कथा का सबसे बड़ा फल ये है कि कथा हमें भगवान की भक्ति प्रदान करती है। कि जाने बिनय होय न प्रतीति, बिनु प्रतीति न होय न प्रीति। कि जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आपकी प्रीति नहीं होगी। जी। जब हम किसी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे तो मन कहेगा कि नहीं एक बार देखो। भक्ति का सबसे बड़ा यही श्रवण भक्ति, नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति बताइए कि कथा सुनो। सुनने से हमारे हृदय में ये भाव होगा कि जैसे ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने किया, तो हम भी भगवान को प्राप्त करें। आप सुनोगे नहीं तो आपका प्रेम नहीं होगा भगवान में। जी। इसलिए कथा जितनी सुन सके उतनी कथा सुनो। कथा सुनते 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 हृदय में भाव प्रकट होगा कि अब तो भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं, जब तक प्रेम नहीं होगा। तो जानने के लिए वास्तविक भगवान क्या है, कथा हमें क्या प्रदान करेगी, ये पहले आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कथा से क्या मिल रहा है, किस प्रकार भक्ति करना है, साधना करना है। जब जान लिया आपने और ध्यान से कथा को श्रवण किया तो धीरे धीरे मन में अभिलाषा होगी कि नहीं भक्ति करें।
और कथा जीने का तरीका भी सिखा देती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है। कुछ लोग ऐसा होता है कि दिन भर बैठे रहते हैं भगवान के सामने कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं? देखिए, संसार में कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ये सब मानते भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, पर वास्तविकता तो भगवान है, ये तो एक तरीके से सभी मानते हैं। अब दूसरी बात ये है, कई लोग घंटों तक भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे ऊपर तो कुछ कृपा ही नहीं हुई भगवान की जी। हम तो अभी तक चद्दर के मकान में ही रह रहे हैं, अभी तक छत भी नहीं डली। तो भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आपने 8 घंटे 10 घंटे भगवान का भजन किया है तो उसका प्रतिफल तो कभी न कभी आपको मिलेगा। दूसरी बात यह होता है कि हमारा प्रारब्ध, किसी का पूर्व समय का इतना बढ़िया प्रारब्ध होगा, पूर्व समय में कोई संत की कृपा होगी या कुछ उनके हाथों से ऐसे कर्म हो गए होंगे जिस कारण से वह भगवान का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी उसे भौतिक चीज़ें जो जो भी प्राप्त होनी है वह सुगमतापूर्वक प्राप्त हो रही है। लेकिन उन वस्तुओं को प्राप्त करके यदि वह दुरुपयोग करेगा, जी। जैसे अब तो ये मान नहीं रहा है कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ना मान के फिर वह जो भी कोई पाप अनुचित कर्म कर रहा है तो वह संपदा नष्ट भी हो जाएगी और उसमें भौतिक उसे आत्म शांति नहीं मिलेगी। पैसा तो उन्हें बहुत मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल धन से ही हमें सुख की प्राप्ति हो जाए ये भी संभव नहीं है। बिल्कुल। तो धन में सुख मिले इसलिए जीव परमात्मा की भजन करता है। कोई 8 घंटे अगर बैठकर भगवान का नाम जप रहा है तो भले उसे घर अच्छा नहीं मिला लेकिन भौतिक शांति जरूर मिलेगी जो किसी अमीर को भी नहीं मिलेगी, वह भी उसे प्राप्त हो जाएगी। तो अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो निष्फल नहीं होगी। जी। कई बार ऐसा होता है कि जो अभी का समय चल रहा है, लोग अपने घर में जब मूर्तियां स्थापित करते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि कितनी बड़ी मूर्ति स्थापित करें, कितनी बड़ी मूर्ति लेके आए, क्योंकि हम कभी भी कुंभ में जा रहे हैं वहाँ से बहुत सारे फ़ोटोज़ लेके आ जाते हैं, या फिर हम अमरनाथ गए तो वहाँ से फ़ोटो लेके आ गए, तो बहुत सारे भगवान हम अपने मंदिर में रख लेते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है कि एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। सबसे पहली बात तो जीवन में हमें कोई एक इष्ट बनाना चाहिए। जी। ये जो भी भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एक इष्ट बनाइए आप। आपकी शिव जी में आस्था है, राम जी में है, लक्ष्मी जी में है, किसी भी भगवान में। अब जिसको आपने इष्ट बनाया है उसी को आप अपने सारे दुख तकलीफ जो भी हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, सुनाना चाहते हैं, तो वो आप उन्हें सुनाइए। दूसरी बात ये है कि भगवान ज़्यादा घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भगवान रखने से हम उनकी आराधना नहीं कर पाते। कई भक्त तो करते हैं लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं आज के दौर में, भगवान बैठे हैं तो उन्हें दीपक भी नहीं लगाते हैं। जी। महीनों महीनों बीत जाते, भगवान को स्नान नहीं किया जाता, तो इससे हमें दोष लगता है। आप घर में छोटे छोटे भगवान रखिए। पहली बात तो ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्ति भी मत लाइए, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी बड़ी उसे सेवा लगेगी। कई लोग आज के दौर में, जैसे फैशन का भी एक दौर चल रहा है, उस दौर में भी कोई वृंदावन गए तो वहाँ से बड़ी मूर्ति लिया है ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल। तो बड़े भगवान लाना तो बड़ा आसान है जी, लेकिन ला करके उनको समय देना, उनकी सेवा करना, ये बड़ा कठिन है। और अगर आप ले आए और उनकी आराधना नहीं हो रही तो उसका बड़ा दोष लगता है, अनादर होता है भगवान का। तो आपके घर में यदि भगवान हैं तो आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ से फ़ोटो वगैरह नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो की भी बड़ी दुर्दशा होती है आज के दौर में। अगर ज़रा सा कांच फूटा तो ले जाकर व्यक्ति भगवान के मंदिर में आसपास कहीं रख देता है, वहाँ से कोई उठाएगा रोड पर फेंक देगा। तो जिस आस्था के साथ आप लाए थे और आपने उसी फ़ोटो को गली गली, तो वो फिर हमारी भक्ति नहीं है। जी। भक्ति में तो आपको फ़ोटो की भी आवश्यकता नहीं है। ये विग्रह तो केवल एक भगवान से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए घर में हमेशा छोटे भगवान होनी चाहिए
और उनकी आराधना सेवा भी रोज़ होना चाहिए। भोग लगाएं, आप घर में भोजन बनाते हैं तो ये प्याज लहसुन आजकल भोजन में होता ही, बिना प्याज लहसुन के तो लोग खाते ही नहीं हैं। तो नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर खाते हैं तो आप ठाकुर जी के लिए अलग से सब्जी बनाइए, और नहीं लगा रहे हैं तो फिर भगवान को कोई और वस्तु के साथ में भोग पर दोनों समय भगवान को भोग भी लगाइए, आरती करिए ठाकुर जी की, स्नान दें। ये छोटा सा कर्म है जिसको हम भक्ति के साथ करें तो उसका भी अनंत गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। जी, सावन का महीना चल रहा है, लोग अभी सोमवार का व्रत रखेंगे और रख भी रहे हैं, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या नमक खाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नमक खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत में नमक स्वाद वाली वस्तुओं का त्याग किया जाता है। आजकल तो व्रती लोग इसलिए करते हैं कि उनको फरियाल खाने को मिल जाए। जी। जितना व्यक्ति बिना व्रत के नहीं खाता उससे ज़्यादा खा लेता है व्रत वाले दिन। तो व्रत में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना हो, सात्विक होना चाहिए। जी। आप फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मठा दही ले लीजिए, इन चीज़ों का सेवन करें, और वो भी सात्विक भाव से। नमक आदि इनका सेवन तो नहीं होना चाहिए। और फिर जितना हो सके, वैसे अपने श्रद्धा के ऊपर होता है। बाकी नमक का प्रयोग तो शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जी, अभी जैसा कि हम सोकर उठते हैं तो हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? क्योंकि भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता है, कहा जाता है, लेकिन जो टाइम चल रहा है हम बहुत बिजी होते हैं, तो भगवान का नाम हम नहीं ले पाते एक जगह पर बैठकर। तो जब हम सोकर उठते हैं तो पूरी दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जैसे हम प्रातः उठें जी, तो शास्त्रों के अनुसार तो अगर आप जीवन भर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं या आप निरोगी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सूर्य उदय से पहले उठें। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले जाग जाता है उसका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, और अगर नियम चलता रहा तो उसका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जितना हो सके जी, आप सूर्य उदय से पहले जाग जाएं। आप सूर्य पहले जैसे उदय होने वाले उससे पहले जागकर सूर्य का दर्शन करिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब जैसे हम जाग रहे हैं, सुबह उठें तो उठते ही हम जैसे बेड पर बैठे हैं तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके और हमें अपने हाथों को दर्शन करना, इन रखीलों का रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, भगवती लक्ष्मी सरस्वती का इसमें ध्यान करना चाहिए। फिर जब आप नीचे उतर रहे हैं तो सबसे पहले आप पृथ्वी देवी को प्रणाम करें कि हे भूमि मैया, मेरी जो यात्रा है सुगमतापूर्वक निकले। और हो सके फिर आप अपने माता पिता को प्रणाम करिए। जी, भगवान श्री राम जब अवतरित होकर आए तो भगवान का नियम था प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, भगवान पहले उठ करके माता पिता को प्रणाम करते। जो व्यक्ति माता पिता को प्रणाम करता है, प्रातः उठ करके इस प्रकार इस विधि से जाग जाता है, उसका दिनचर्या, उसका जीवन बहुत सुंदर होगा, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। जैसे कि माता पिता की आपने बात की, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए, माता पिता का सबसे बड़ा महत्व ये है कि माता पिता के द्वारा हमने दुनिया देखी है। जी, परमात्मा हमें दिख नहीं रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन माँ वो होती है जिन्होंने संसार में हमें दुनिया दिखाई है। पिता वो है जिन्होंने हमारा जीवन भर लालन पालन किया गया है। तो भगवान भी कहते हैं कि यदि कोई जीव मेरा भजन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, वो कोई मेरा नाम भी नहीं ले रहा है, लेकिन यदि वो अपने माता पिता की सेवा निष्काम भाव से कर रहा है तो उनकी सेवा में ही मेरी सेवा हो जाती है। क्योंकि माता पिता हमें सब कुछ दिखाने वाले वही हैं और उन्हीं के द्वारा हम संसार में आए हैं, उन्होंने हमारा लालन पालन किया। आज लोग वृद्धाश्रम में माता पिताओं को जब हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, बड़ा दुख की बात है। अगर हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और भगवान की सेवा भी करेंगे तो हो सकता है कि ठाकुर जी उस सेवा को स्वीकार ना करें, क्योंकि जिनकी द्वारा हम दुनिया में आए हैं, जिन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम दुनिया देख पा रहे हैं,
भगवान के भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और उन्हीं की सेवा से हम यदि वंचित हैं तो वो बड़ा भारी पाप हो जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा तो करो, और भगवान स्वयं कहते हैं यदि मेरी सेवा नहीं बन रही मत करो, लेकिन माता पिता की सेवा आप जरूर करें। जी, जनेऊ धारण करने के क्या नियम होते हैं और क्या सभी लोग कर सकते हैं जनेऊ धारण? देखिए, जनेऊ सभी व्यक्ति धारण कर सकते हैं जी, लेकिन जनेऊ के बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जनेऊ संस्कार, हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं। उस इन संस्कारों में जैसे विवाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उन्हीं में एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है, वे तीनों उसके अंदर विराजमान होते हैं। जनेऊ धारण करने से हमें संयम की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। जनेऊ सभी धारण कर सकते हैं। अब जनेऊ जब संस्कार होता है तो ब्राह्मणों को पिनाई जाती है, जनेऊ धारण की जाती है। तब सोच इत्यादि पे हम जब जाते हैं तो जनेऊ को कान में लगा करके जाते हैं, या किसी मरण सोच में आप शामिल हो जाते हैं तो फिर वापस स्नान करके जनेऊ को बदल लिया जाता है। तो वैसे जनेऊ तो सभी को धारण करना चाहिए। तो छोटे से ही जनेऊ का इतना भी कोई बड़ा नियम नहीं है, पर उसे पहनने से संयम की प्राप्ति जीव को होती है। जी, वैसे तो कई सारे मंदिर हैं, भारत की हम बात करें या फिर बाहर बात करें तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिनका मरने से पहले दर्शन कर लेना चाहिए? देखिए, मंदिरों का तो ऐसा है कि सभी प्रतिष्ठित हैं और सभी की महिमा अपरंपार है। हम किसी भी एक व्यक्ति विशेष की इतनी महिमा नहीं कर सकते, पर अब ये भक्त के ऊपर भी होता है कि वह किस में उनकी आस्था है। यदि कोई कृष्ण जी का भक्त है तो उन्हें वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जी जाना पसंद है। अब कई भक्त शिव जी के आराध्य होते हैं तो उन्हें महाकाल, रामेश्वरम, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ जाना पसंद होता है। लेकिन हमारे जीवन काल में हमें एक तो तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए जी, जो होती है 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कर लें। नहीं हो जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लें, और शिव जी का या महाकालेश्वर जाकर दर्शन कर लें, या फिर आप अयोध्या जाकर भगवान श्री राम जी का दर्शन कर लें। तो ये प्रमुख स्थान हैं जो, और वैसे तो जहाँ भी आप दर्शन करेंगे सभी प्रमुख हो जाएंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। कहने का अर्थ ये कि भगवान तो सभी जगह हैं, और आप किसी भी तीर्थ में जाकर यदि एक भी भगवान का दर्शन कर लें, तीर्थों में जाने का महत्व होता है, भगवान का महत्व होता है, क्योंकि तीर्थों को हमारे यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पूरे संसार में कोई जीवित कोई पाप करता है और मानो कि वह किसी तीर्थ में गया जी, तो संसार में किया गया हुआ पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है। जाने अनजाने में होते हैं पाप, को जानबूझ के कर रहा है उसका नहीं कह रहा हूँ, जाने अनजाने में किसी से कोई पाप हो जाए, या तीर्थ में जाकर उसने गंगा जी में, यमुना जी में स्नान किया तो वह उसका पाप समाप्त हो जाता है। पर वहाँ भी ऐसा भी बताया गया है कि किसी तीर्थ में जाकर पाप नहीं होना चाहिए जी। हम संसार में पाप करें, तीर्थ में जाएं तो पाप हो जाएगा समाप्त, लेकिन तीर्थ में जाकर यदि कोई पाप कर रहे हो तो वो कभी विनाश नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये भी सावधानी, आज लोग बहुत सारे तीर्थों में तो जा रहे हैं लेकिन वह जानते नहीं कि तीर्थ की महिमा क्या है, घूमने के हिसाब से जा रहे हैं, जबकि तीर्थ भक्ति का केंद्र है। वहाँ भगवान ने रमण किया है, भगवान की लीला हुई, तो वहाँ बैठकर आप आत्म शांति लीजिए, बैठकर भगवान का भजन कीजिए। वहाँ की गई एक माला आपको 1000 मालाओं का फल देगी। लेकिन यदि वहाँ जाकर के आप केवल घूमने फिरने गए और बस बैठे और ऐसे कर्म कर रहे हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है, लोगों को, युवाओं की अगर मैं बात करूं तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या अगर वो अध्यात्म से जुड़ते हैं तो उनके मेंटली इम्पैक्ट पे कुछ असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा जी, कैसे जोड़ा जा सकता है उनको, ये भी बताइए, और क्या असर पड़ता है ये भी बताइए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि व्यक्ति में धैर्य नहीं जी, संयम। एकदम से व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है। बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हैं
और एक क्लास में या एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अब उनके पास कोई मार्ग नहीं, अब वो तो कोई फांसी लगा रहा है, कोई गलत कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती संस्कार और मार्गदर्शन। यदि बच्चा भगवान में जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो जो कथा से जुड़ा व्यक्ति है वो इतनी जल्दी आत्महत्या नहीं करेगा जी। क्योंकि कथाओं से धैर्य की प्राप्ति करा रही है। अब नर्वस नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़ी ये स्थिति होती है कि ज़रा सा कुछ हुआ व्यक्ति आज फांसी लगा लेता है, ये कर लेता है, तो आत्महत्या भी सबसे बड़ा पाप है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ जिनमें आपकी श्रद्धा हो जी। आप उन गुरु जी की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाने से बल मिल जाएगा। जो मन की बात हम किसी अपने इष्ट मित्र को, भाई बंधु को नहीं बता पा रहे हैं, आप गुरु जी को बता सकते हैं। तो पहली बात गुरु होना जरूरी है। फिर गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र देते हैं, आप उस मंत्र का जाप करिए। आप जितना मंत्र का जाप करेंगे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा जी। कमी सबसे बड़ी आत्मविश्वास की, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास कोई मार्ग नहीं, लेकिन वह कर सकता है, ये हौसला उसे गुरु प्रदान करते हैं जी। तो सबसे पहली बात कि आप किसी गुरु की शरण में जाइए और ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए। ग्रंथ पढ़ने की जैसे कि आपने बात कही है, तो क्या गीता पढ़ने का कोई नियम होता है या और हम कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, क्या नियम होता है? देखिए गीता जी अब पढ़ आप किस ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है जी। आप गीता जी हमें ज्ञान देने वाली है तो आप गीता जी को पढ़िए। अगर आप भगवान, अब कई लोग पढ़कर ठाकुर जी को भी सुनाते हैं तो वो नियम के साथ होगी, लेकिन आप गीता से शिक्षा लेना चाहते हैं कि मैं जीवन कैसे जीऊँ, क्योंकि गीता जी में सब बताया गया है। आप नर्वस हो रहे हो तो क्या करना है, आप खो गए, मार्ग नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलने पे व्यक्ति गलत कर्म करता है, तो आप पढ़ने के लिए तो कभी भी पढ़िए, आसन लगाइए, ग्रंथ को पढ़िए और समझिए कि उसमें क्या लिखा है। और जैसे आप रामायण का सहारा ले लीजिए, सबसे अगर सरलता कोई मार्ग है तो रामायण। आपने अगर रामायण पढ़ ली और उसे जीवन में उतार लिया, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, आप उसी के सहारे अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। माता पिता की सेवा कैसे होगी, भाई का कर्तव्य क्या है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार खाना है, आप अपना जीवन सुधारिए। जब आप दिनचर्या सुधार लेंगे तो सात्विक भाव अंदर होगा। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण जो है वह हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम विचलित होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें कौन सा ग्रंथ है पढ़ना चाहिए जिससे हमारे मेंटल में मतलब पीस मिले हमको? देखिए जब आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, ऐसी स्थिति में आ गए कि आपको अब कोई मार्ग नहीं दिख रहा है जी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी जीवन समाप्त कर लो, ख़त्म करो, तो आप सबसे पहले उस स्थिति में सांसारिक तौर से मत सोचिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचिए। उस समय केवल 2 क्षण के लिए व्यक्ति ये विचार करे कि ये मनुष्य शरीर मुझे मिला क्यों। बस इतना व्यक्ति अगर ध्यान लगा लेगा तो वास्तविक उसे बोध होगा कि भाई ये मनुष्य 84 लाख योनि जो हम देख रहे हैं, गाय गधे घोड़े पेड़ पौधे कितने सारे अपने प्रारब्ध भुगत रहे, और इतना सुंदर मुझे नवीन शरीर परमात्मा ने दिया है और मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप ये विचार कर लीजिए। दूसरा, जब ऐसी स्थिति हो गई तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ लीजिए। भक्तमाल पुस्तक आती है, उसमें भक्तों के बहुत सारे, इसी कलयुग के भक्तों की कथाएं हैं। तो उन भक्तों की कथा पढ़ेंगे, जब आपने 1-2 कथा भी पढ़ ली, ध्रुव जी की पढ़ ली, प्रहलाद जी की पढ़ ली, मीराबाई की पढ़ ली, शबरी जी की पढ़ ली, किसी भी भक्त की पढ़ ली, आपका मरने का तो भाव समाप्त हो जाएगा। इतना बल उस कथा से आपको मिल जाएगा जी। ये कथा की महिमा। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सबसे बढ़िया श्रावण का मास चल रहा है, भगवान शिव जी की तो वैसे आप सब आराधना करिए।
भगवान के नाम का जाप करिए और जिन भी विचारों पर हमने अपना मत रखा है उसी प्रकार आप उन्हें स्वीकार भी करिए। और जितना हो सके अगर मोक्ष के बारे में, भगवान के दर्शन के बारे में या कर्म कांड के बारे में, तो इन सभी का अभिप्राय है कि भगवान की प्राप्ति। और यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का नाम जपिए। नाम जपने में किसी प्रकार का कोई भी नियम की आवश्यकता नहीं है, केवल आप राम 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 जपिए, इससे आपका कल्याण हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पंडित बहुत जी, धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी है, लोगों को भी ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। जी। पंडित जी ने बताया कि मोक्ष की राह पर आप कैसे चल सकते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और आध्यात्म आज के समय में आपके लिए कितना ज़रूरी है। ऐसी वीडियो के लिए आप समय नाउ देखते रहिए। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।